आज दीपावली के महत्व के बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जिससे आप दीपावली की बहुत ही बारीकी चीजों को आप समझ पाएंगे। दीपावली कार्तिक महीने के अमावस्या को मनाई जाती है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। दीपावली को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं जिसमें दीपावली त्योहार 5 दिन तक होता है। इसे 5 पर्व भी कहा जाता है, जिसमें हर दिन का अपना अलग अलग महत्व है। पहले दिन धनतेरस, दूसरे दिन छोटी दिवाली, फिर नरक चतुर्दशी, तीसरे दिन घर घर में लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके बाद गोवर्धन पूजा और भाई दूज मनाते हैं। दीपावली के दिन लोग अपने घरों को दियों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाते हैं। उत्सव में पटाखे भी फोड़ते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। दीपावली में लोग सोना चांदी या नए बर्तन खरीदना शुभ मानते हैं। रामायण के मुताबिक भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे, तब अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। महाभारत के मुताबिक पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास बिताने के बाद हस्तिनापुर लौटने पर पूरे हस्तिनापुर में दियों से रोशन किया था। जैन परंपराओं के मुताबिक महावीर के निर्वाण के दिन 18 राजाओं ने दीपक जलाकर उनकी याद में श्रद्धांजलि दी थी। दक्षिण भारत में दिवाली भगवान कृष्ण द्वारा राक्षस नरकासुर का वध करने पर जीत का जश्न मनाती है। दीपावली पर लोगों को ऐसा भी मानना है कि जुआ खेलना शुभ माना जाता है। दीपावली में 3 जो देवी देवताओं को पूजा किया जाता है, इन तीनों के महत्व के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती। मुख्य रूप से लक्ष्मी जी को लोग ज्यादा मानते हैं कि सभी के पास लक्ष्मी जी रहें, और लक्ष्मी जी रहने से सारी समस्याएं का हल किया जा सकता है। लेकिन वो लक्ष्मी जी आएंगे कैसे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो लक्ष्मी जी कैसे आएंगे इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सरस्वती यानी कि ध्यान की देवी, ध्यान वो विद्या की देवी है। अगर आप ध्यान करेंगे तब आपके पास विद्या आएगा, और विद्या जब आता है तब आपके पास ज्ञान आता है, यानी कि गणेश जी आते हैं। तो जब ध्यान आप करेंगे, किसी चीज को करने में, किसी चीज में ध्यान लगाएंगे तो आपके पास ज्ञान आएगा, यानी कि गणेश जी आपके पास आएंगे। और आप देखे होंगे जो पूजा पाठ करते हैं उस जगह पर या तो तीनों की मूर्ति जहां पर रहते हैं, एक साइड में सरस्वती जी, दूसरे साइड में गणेश जी और बीच में लक्ष्मी जी विराजमान होते हैं। आप देखे होंगे जहां लक्ष्मी जी अकेले रहते हैं वहां पर लक्ष्मी जी का प्रतिमा यानी कि लक्ष्मी जी खड़े अवस्था में रहते हैं, चलित मुद्रा में, जिससे कभी भी लक्ष्मी जी अगर आपके पास एकाएक आ भी जाते हैं तो वो कभी भी चल सकते हैं। वो चलित मुद्रा बोलते हैं, इसीलिए वो खड़े अवस्था में रहते हैं। और अगर एक साइड में सरस्वती जी, दूसरे साइड में गणेश जी अगर रहते हैं, वहां पर लक्ष्मी जी बैठे रहते हैं। यानी कि आपके पास अगर ज्ञान है, आपके पास गणेश जी हैं, आपके पास ध्यान है यानी कि सरस्वती जी हैं, विद्या है, विद्या आपको ध्यान से प्राप्ति होगा। अच्छे से ध्यान से आप विद्या को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आप ध्यान करेंगे तो सरस्वती जी आपके पास आएंगे, और सरस्वती जी आएंगे तो उसके बाद ज्ञान आपके पास आएगा, यानी कि गणेश जी आपके पास आएंगे। तो ध्यान से आपके पास विद्या आ गया और ज्ञान से आपके पास गणेश जी आ गए। तो जब गणेश जी और सरस्वती जी अगल बगल में रहेंगे बैठे अवस्था में, तभी लक्ष्मी जी आपके पास बैठे अवस्था में रहेंगे। इसलिए अपने जीवन में अच्छी चीज़ें का ध्यान करें, और जब ध्यान करें तो आपके पास ज्ञान बढ़ेगा, और ध्यान, ज्ञान, विद्या और ज्ञान जब रहेंगे तभी आपके पास लक्ष्मी जी विराजमान रहेगी। अन्यथा एकाएक अगर लक्ष्मी जी आ भी जाते हैं तो आपके पास से चल भी देंगे, क्योंकि वो चलित मुद्रा में होते हैं। इसलिए लक्ष्मी जी तभी वहां पर रहते हैं जब गणेश जी और सरस्वती जी अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, दोनों साइड में रहते हैं। इसीलिए गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती जी का तीनों को एक साथ में पूजा किया जाता है।